नए सर जितने बच्चे अगर सपोज उनको राइटिंग में आना है, स्क्रिप्ट राइटिंग में, हाँ तो आपका क्या एडवाइस होगा उनको लेके? देखो, इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू हैव टू बी अ रीडर। आपको पढ़ने का, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू बी अ रीडर है ना। मेरे पास कई लोग आते हैं, जब नए नए आते हैं तो पूछते हैं कि सर मुझे भी राइटर बनना है। तो मैं कहता हूँ एक बात बता बेटा, कोहिमा किधर है? नहीं पता उनको, जनरल नॉलेज ही नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? अभी आप ये जितनी कैफ़े वगैरह में हम जाते हैं ना, कई बार अंधेरी वगैरह में, सब क्यूट से बच्चे, यंग लड़के लड़कियां लैपटॉप खोल के बैठे रहते हैं कॉफ़ी लेके। मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो? आई एम राइटिंग माई स्क्रीन प्ले। क्या लिख रहे हो बताओ तो सही। इट्स अबाउट रिलेशनशिप इश्यूज एंड द ट्रॉमा ऑफ पेरेंटिंग। अब तुमने जो देखा है वही लिखोगे। हमने छोटी उम्र में दुनिया देख ली थी, हमने बहुत सारी हमने अलग अलग लोगों से मिले हिंदुस्तान के। क्या आप में से कितने लोग अंडमान निकोबार के किसी आदमी से मिले हो? मैं मिला हूँ बचपन, मतलब जब नेवी में। उनकी अलग ही दुनिया है। अंडमान निकोबार तो हिंदुस्तान का हाँ हिस्सा है। हाँ उधर बिल्कुल। 50 कहानियाँ है, 750 आइलैंड है, क्या क्या चीज़ें है उधर। लक्षद्वीप अलग ही है। तो मैं ये सबसे मिला हूँ, तो मेरे पास जितने ज़्यादा लोगों से मिलूंगा उतनी ज़्यादा कहानियाँ आएगी। अब जो लोग ने दुनिया ही नहीं देखी वो क्या कहानियां लिखेंगे? हाँ, एक कहानी कोई भी लिख सकता है अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैंने आपको जीशान का एग्जांपल दिया, तो ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हो। बट टू सिनेमा पे आने के लिए, कहानी के लिए, आपको या तो यू हैव अ वेरी वाइल्ड और सॉलिड इमेजिनेशन, पर लेकिन नॉलेज, जानकारी तो होनी चाहिए ना। आप स्क्रिप्ट में लिखो, स्क्रिप्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल एक साउथ का कैरेक्टर डाला, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें लिखूंगा अयो ये लिखे, ऐसा नहीं बोलेगा वो। लेकिन साउथ का कैरेक्टर डाला तो मैंने उसमें लिख दिया कि हो सकता है उसका एक आदत है, वो उसकी जनोई को टच करता रहता है जब वो झूठ बोलता है। ये मुझे मालूम है कि कोई साउथ का है ना। तो एक जो इंट्रिकसीज होती है ना, उसका कोई मतलब होता है। तो ये सब नॉलेज से आता है। इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स देन यू विल बी एबल टू पुट दैट इन योर स्क्रिप्ट, है ना। तो उससे वो आपका सीन एनहांस होके आ जाएगा। तो ऐसा होता है। तो अगर आप में नॉलेज है, दैट इज़ वाई देर आर नो यंग राइटर्स। राइटर्स सब बुढ़े होते हैं, है नो। एक सर्टन उम्र के बाद ही बंदा राइटर बनता है नो। अदरवाइज शौक से लिख लिया अलग बात है। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल राइटर और जो बिके, देखो लिखना तो बहुत आसान है, सभी लिख रहे हैं आज तो सभी। मैंने जो मैं किताब लिखी है मेरी, फिल्म की कहानी कैसे लिखी, उसका पहला पैराग्राफ यही है कि एक ज़माने में सभी राइटर थे, हीरो राइटर, हीरोइन हीरोइन की मम्मी राइटर, है ना। तो बच्ची कुछ कसर होती है, वो प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड पूरा कर लेती है, सभी राइटर। पर ऐसा नहीं होता है ना यार। सभी ऐसा नहीं होता। आप लिखना बहुत आसान है, जो लिखा हुआ वो बेच के तो दिखाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू पे यू 1000 रुपीज फॉर वॉट यू हैव रिटन। तो उसके लिए कुछ दम होना चाहिए, है ना, अलग बात होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? अनुभव से ही आएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि चैट जीपीटी में आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया ना, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, नॉलेज एंड योर इमेजिनेशन। अब मुझे याद है स्कूल डेज में हम थे, अब आप गूगल करना पता चलेगा, 1980s की बात है शायद। एक अमेरिका का स्काई, अभी ये क्यों आया ये, अभी अपना एक बंदा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है ना, शुक्ला। बिल्कुल हाँ। हाँ, तो उन दिनों स्काई लैब करके एक अमेरिका का स्पेस स्टेशन है, वो गिरने वाला था। तो माहौल एकदम डर का था हिंदुस्तान में, बच्चे स्कूल पे नहीं आए, ना पूरा माहौल था ऐसा। और तो स्कूल हमारी बंद होने वाली थी। वहाँ स्कूल क्लास में मैं और 2-4 लड़के गए थे। तो एक एक को पूछा कल क्यों नहीं आए? बोला मेरे पिताजी ने बोला मरेंगे तो साथ में मरेंगे। स्काई लैब गिरने वाला था, तो उसका मैंने जिक्र कि अब मैं कोई पीरियड फिल्म लिख रहा हूँ 1980s की, तो मैं ये इंसिडेंट डाल दूंगा। इट विल ऐड टू द फ्लेवर ऑफ द स्टोरी ना। स्टोरी के फ्लेवर में ऐड करेगा वो, है ना, कि उसमें एक इंसिडेंट हो गया कि भाई स्काई लैब नहीं आया, स्कूल नहीं आई, उस चक्कर में बच गई वो, कुछ ऐसा स्टोरी में डाल दूंगा। उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल दीज आर द हाउ यू कॉल इट ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। बट बेसिक रूल ये है कि यू हैव टू बी अ रीडर इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर। आपको पढ़ना, नॉलेज होना चाहिए। और चाहे कहीं से भी, ऑडियो विजुअल्स भी आजकल तो ये यूट्यूब पे एवरीथिंग इज ऑडियो विजुअल। अगर आपको पढ़ने में तकलीफ है तो ऑडियो विजुअल में बहुत सारे, ध्रुव राठी का देखो एपिसोड, बहुत कुछ जानने मिलेगा। उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसे कुछ इंसिडेंट नहीं समझ में आया तो गूगल इट। आज तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, यू हैव गूगल। उस ज़माने में जब मैं कहानियाँ लिखता था, गूगल तो था ही नहीं ना। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में जाता था, पुराने अखबार खान, वो तो माइक्रोफिल्म पे है, वो पढ़ता था, मैं देखता था शौक के लिए। मैगजीन्स पढ़ते थे, मैंने 1780 के अखबार पढ़े हैं, 1760, 70, 80, 90 के टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्काइव करके रखे हैं सारे, माइक्रोफिल्म पे, यू कैन सी इट। तो वो मैं शौक था मेरा।